जय हिंद जय भारत। जन टुडे टीवी में आपका स्वागत है और आज हम आपके इंस्टीट्यूट पे आए हुए हैं गुड़गांव में। तो आज विशेष कार्यक्रम है, इस विषय में आपको क्या कहना है और आपका परिचय बताएं। नाम के थैंक यू साहब जी। थैंक यू। आपने जो हमें मौका दिया बात करने का। जी मेरा नाम कर्नल के सिंह है। मैं इंडियन आर्मी से एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ जी और पिछले 16 साल से मैं ये संस्था चला रहा हूँ जी ऑलिव हेरिटेज फाउंडेशन के नाम से। हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे स्किलिंग और नॉन स्किलिंग प्रोग्राम्स हमारे इंस्टीट्यूशन में चलते हैं जी। हमारे यहाँ मोटे तौर पे मैं कहूँ कि तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी में ड्यूटीज़ कर रहे हैं अलग अलग ओहदों के ऊपर, और तकरीबन 8,500 जो एक्स सर्विसमैन हैं जी इंडियन एयरफोर्स नेवी आर्मी के, वो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। वो भी अपने रोज़गार जो सा है आफ्टर रिटायरमेंट वो चला रहे हैं। बहुत अच्छी और बात। तकरीबन 1500 ऑफिसर्स कैप्टन से मेजर जनरल तक हमारे यहाँ से ट्रेनिंग होकर के वो बाहर जा चुके हैं और अलग अलग अपने आप को एंगेज किया हुआ है सिविल समाज के अंदर। ठीक है सर। आज का जो प्रोग्राम है सब हमें हरियाणा गवर्नमेंट ने पिक किया था। जी ये जो कमांडेंट होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस हरियाणा गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं जी उन्होंने एक कमेटी द्वारा हमारे इंस्टीट्यूशन को पिक किया और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो हमारे यहाँ चल रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जो ऑप सिंदूर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जी जी उस ऑप सिंदूर की लाइट में ये चीज़ देखा गया कि हमारे जो रेयर एरियाज़ हैं, हमारे जो सिविल डिफेंस के जो एरियाज़ हैं, क्योंकि फौजें तो बाहर मेन बॉर्डर में चली जाएंगी जी। तो उनको सुरक्षित करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इस ट्रेनिंग का मेजर हिस्सा है अगर हमारे देश प्रदेश में कोई किसी टाइप का नुकसान पहुंचाता है दुश्मन के द्वारा, जहाज़ के द्वारा या मिसाइल्स के द्वारा, तो आम जनता को कैसे बचाना है। उसमें सिविल डिफेंस का बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, उसके बाद फायर फाइटिंग के जब अलग अलग चैप्टर्स हैं, फर्स्ट एड का अगर कोई महामारी या कोई किसी टाइप की विपदा मैन मेड या आर्टिफिशियल कोई आती तो उसको भी दूर करने के लिए इनको हम लोगों ने सक्षम किया है। और 7 दिन का बड़ा इंटेंस प्रोग्राम बनाया गया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डायरेक्टर जनरल साहब जो होमगार्ड के उनके द्वारा ये अप्रूव हुआ था। और बड़ा एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हम लोगों ने 7 दिन के अंदर इनको तैयार किया और इनको ट्रेन किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैं एंड रिजल्ट देख रहा हूँ, बिकॉज ये दूसरा बैच था आज, काफ़ी अच्छा एक सराहनीय हमें रिजल्ट मिला और लोगों ने बड़ा उत्सुक होकर के और एक अच्छे पेट्रियोटिक जवान की तरह, जैसे सिपाही हमारे फौज में होते हैं, उसी डिसिप्लिन से इन लोगों ने उस ट्रेनिंग को ग्रहण किया और बहुत अच्छे लेवल पे ये लोग पहुंच गए हैं। मुझे विश्वास है कि अगर कोई भी देश के ऊपर खतरा आता है तो ये हमारे ये जवान जो उनसे हैं समाज की सेवा के लिए हाजिर होंगे सर। ठीक है सर, धन्यवाद। एक बार जय हिंद बोल दीजिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच। जय हिंद। ओके। बच्चे कहीं पे जरूरत पड़ती है, हम लोगों का एक वर्टिकल है छोटा सा हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि फाउंडेशन है। हम लोग फाउंडेशन मतलब बेसिकली एक एनजीओ है। हम लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट वर्टिकल चलाते हैं जिसमें बच्चों को नौकरियाँ जो है मुहैया कराते हैं। आप लोगों को जान के खुशी होगी हमारे यहाँ से तकरीबन 350 ऑफिसर जो कि आज भारतीय सेना में अलग अलग विंगों में एयरफोर्स नेवी आर्मी के अंदर ऑफिसर बने हुए हैं। तकरीबन 8,500 एक्स सर्विसमैन हमारे जो हैं अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट रहे वैसे उन्होंने भी हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग करी। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है तो हमसे टच में रहिएगा। आपके नज़दीकी कोई किसी टाइप के संबंध, किसी टाइप का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एक उद्देश्य है कि हम लोग अपने समाज में स्पेशली जो थोड़े मार्जिनाइज सेक्शन से है, थोड़े वीकर सेक्शन से, उनकी हम लोग मदद कर सकें। तो आप लोग फील फ्री, लाइक आई सेड, आपके पास हमारा नंबर, हमारी लोकेशन, हमारा एड्रेस सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो आप जब भी आपको मौका मिले, कोई भी ज़रूरत हो तो ज़रूर आप हमें याद कीजिएगा। हम आपको किसी भी प्रकार से मदद करने की कोशिश करेंगे और आपको निराश नहीं होने देंगे। किसी लेवल की भी ट्रेनिंग, कोई स्किलिंग या अपस्किलिंग, वो हम जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने सिर्फ इतना बताना है कि साहब आपके हम स्टूडेंट रहे और हमने अपने स्टेट को उस बैच के अंदर, आप लोगों का बैच 2 है, बैच के अंदर ट्रेनिंग की थी। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करने। एंड वंस अगेन अभी बाहर हम लोग जो है, आप लोगों ने रिटन टेस्ट दे दिया। अभी रिटन टेस्ट के बाद हम बाहर मिलेंगे दोबारा से, एक बार क्लोजिंग एड्रेस करवाएंगे अपने जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब हैं
वो आपको एड्रेस करेंगे और उसके बाद फिर आपको लंच खिला करके और आपको हम लोग रवानगी बेसिकली आपको आपका जो मूवमेंट ऑर्डर है वो आपको इशू करेंगे। आप लोगों का फिर एक तरह से दोबारा से तय दिल से आपका धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा। एक अच्छी फौज की तरह एक अच्छे जवान की जो उसका जो धर्म है उसको निभाते हुए आपने हमारे को भी गौरव दिया और खुद को भी एक अच्छे स्टूडेंट के हिसाब से आप लोगों ने ये चीज़ें की। तो पूरा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगा, सफिशिएंट हो गया। एक सेंट्रल में जहाँ बाहर क्लास होती है वहाँ पे हम लोग खड़े होकर के एक बार राष्ट्रगान करके इसको कोर्स को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। मारुति के अंदर एक टाइम पे जब आपने देखा होगा यहाँ पे जब हमारी ये शिफ्ट चेंज होती है 3,500 आदमी की शिफ्ट है। 3,500 आदमी उनसे शिफ्ट चेंज हो रहे हैं तो 3,500 आदमी सिर्फ बनता है उन वर्कर्स के ऊपर काम लेने के अंदर बैठे हुए लोग जो गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दैट मीन्स आपका उद्देश्य आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये होना चाहिए कि साहब मैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तो मेरा पहला पायदान था, पहला पड़ाव था, उसके बाद सक्सेस मिले उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर सिर्फ एक जगह फंस गए बैठ गए तो लाइफ खत्म हो जाएगी। हमें क्लियर? हमारे सौजन्य से ये जो ऑलिव हेरिटेज के साथ आप लोगों ने संपर्क बनाया है यहाँ से आप शुरू करते हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपको होना चाहिए कि साहब मेरी क्वालिफिकेशन सपोज आप लोगों से पूछूँ तो ग्रेजुएशन कितने हैं, ग्रेजुएट कितने लोगों ने किया हुआ है? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप ग्रेजुएशन कौन सी है? अगर आपको IPS अधिकारी बनना है, IAS अधिकारी बनना है, मिलिट्री ऑफिसर बनना है, मैं भी तो ग्रेजुएट ही हूँ। ग्रेजुएशन के ऊपर जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है देश के अंदर। अगर आपके पास सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है और सबसे छोटी नौकरी कौन सी है? सिक्योरिटी में कौन सी है? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, उससे नीचे कुछ नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे आए हुए हैं उस स्टेज उस स्टेप पे आए हुए हैं वो आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं। तो 16 साल लंबा टाइम होता है, लोग जनरल मैनेजर बन के बैठे हुए हैं। ये बात को सुना के बारे में आज जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, प्राइवेट सिक्योरिटी का फुल फॉर्म है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005 में। ये जो एक्ट है 2005 के अंदर आया था और इस एक्ट का एक ही उद्देश्य था कि हमारी जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, कितने लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के ऊपर? तकरीबन 1.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट सिक्योरिटी के ऊपर। 1.5 करोड़ ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। तो 1.5 करोड़ आदमियों को इकट्ठे बांधना, एक कानून के द्वारा चलाना, उसका पर्पस था प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री। हमें क्लियर? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे बताएगा कब? तुरंत बता दे। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अपनी ये इमेज बनानी है, अपनी वर्दी को बिल्कुल टनाटन रखना है, बेदाग रखना है। बेदाग मीन्स ये नहीं कि इनको काला झाग लग गया काम कर, वो नहीं। बेदाग मीन्स की छवि हमारी साफ रहनी चाहिए। हम किसी को मौका ही ना दें किसी बात का। तो जहाँ से हम पढ़ के जा रहे हैं उस बात का मैं ध्यान रखना है। उसका भी स्टैंडर्ड, आपका भी स्टैंडर्ड, डिपार्टमेंट का भी और देश का भी। ठीक है? क्यों? आज ये जो हमारा 7 दिन का कार्यक्रम था वो समाप्ति पे है। जैसा मुझे आदेश मिला है कि अभी आप लोगों का एक कंक्लूडिंग एड्रेस करके आप लोगों को लंच खिला करके और हम लोग चेक आउट करेंगे। जाने से पहले आपके जो डिस्ट्रिक्ट सीनियर है वो इंश्योर करेंगे कि आपका जो मूवमेंट ऑर्डर है, जो आपकी रवानगी है, यहाँ से जेल से साइन करवा के लेके जाए, ताकि आपका जो पीरियड है ये तो दूसरी बेसिस के ऊपर आप लोगों ने आगे अपनी PDA क्लेम भी करना। मुझे आशा है कि आप लोगों का जो ये 7 दिन का हमारा जो कनेक्शन था, इंटरेक्शन था, वो इंटरेक्टिव रहा। आपस में जो सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो डिस्कशन शेप में
या आप समझिए कि सीखने के तौर पे आप लोगों की समझ में आई है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे पास जो ट्रेनर्स थे वो एक हम लोगों ने कोशिश की कि अच्छे ट्रेनर्स आपके सामने मिल जाए, बिलो एवरेज नहीं बल्कि अबव एवरेज ट्रेनर्स में। अभी उदाहरण के तौर पे हमारा जो फायर ब्रिगेड का हमने एक आपको एक नमूना पेश किया, वो अंदर गाड़ी नहीं आ पाई बिकॉज गेट छोटा है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज गाड़ी बड़ी है। बट नॉट विथ स्टैंडिंग आई एम श्योर आपको कई लोगों ने पहली बार देखा होगा कि कैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फायर ब्रिगेड के जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे काम आते हैं। और एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर मतलब जो पहला आदमी कॉन्टैक्ट में आता है कोई भी चैलेंज से, चैलेंज कोई भी हो सकता है, घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आग हो सकती है, कोई मौत हो सकती है, कोई मर्डर हो सकता है, कोई चैलेंज हो सकता है। सो आप लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप उस चैलेंज को पहले बार देखेंगे, अपनी जो शक्ति है, आपकी जो नॉलेज है, उसके मुताबिक उस चैलेंज को आप एड्रेस करेंगे या उसको रोकने की कोशिश करेंगे। आग है तो वही जाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को अलग अलग टाइप की आग कराया गया। अगर रेस्क्यू है, कोई विपदा है, वो जान माल का जो नुकसान है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सेम टाइम अगर किसी टाइप का कोई आपदा है, अगर जैसे अभी महामारी आई थी, उसमें अपने आप को पहले बचाव करते हुए और आम जनता के हम लोग बचाव करेंगे। फर्स्ट एड में आपको पढ़ाया गया है चीज़। कोई CPR एग्जाम्पल के तौर पे तो आपके सामने बेहोश हो जाता है, मैं अपनी तरफ से राय दूंगा कि आप CPR ना दें, बिकॉज हम लोग इतने ट्रेन नहीं हुए, 7 दिन की ट्रेनिंग बहुत कम होती है। आपको कम से कम भी बेसिक नॉलेज हुई होनी चाहिए, कम से कम 1.5-2 साल का डिप्लोमा की आवृत्ति लगी। अब जहाँ तक सवाल है आपकी ट्रेनिंग का, मुझे बड़ा फक्र है इस बात का कि वाकई मुझे विश्वास होता है जब मैं देखता हूँ आपके और आपके डिसिप्लिन, तो मुझे लगता है कि वाकई का कोर्स करके आए हैं। इनका तो अभी काफ़ी लंबा टाइम बना है और साहब और उनके स्टाफ का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने सभी इतने अच्छे इंस्ट्रक्टर हायर कर रखे हैं। जो कमी, खासकर दूसरी बात ये जो हम आपको कमी बताते हैं ना वो दूर करते हो, आप दूर करने की कोशिश करते हो। जैसे पिछले टाइम एक फतेहाबाद का हुआ था ना, वो पे लग गया अपने जेब में डाले और जाते ही अपने डॉक्यूमेंट देखना, ये जो गाड़ी में जाओगे आराम से देखो, कोई भी ऐसा ऑफिस है इसीलिए आप छोड़ रहे हैं। आपको खाना खाते ही जैसे शिक्षा ठीक है। थैंक यू सो मच। जितने भी क्लास के सीनियर हैं अपना अभी आकर के अपना मूवमेंट ऑर्डर कलेक्ट कर लेंगे। खाना खाने के बाद अपने लड़कों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा अपनी सवारी में बैठाएंगे। क्या याद है?